पुण्यवाणी से आप श्रवण कर रहे हैं भगवान महावीर की वाणी, छठा अंग श्री ज्ञाता धर्म कथांग की चर्चा आपके समक्ष चली हुई है। प्रथम अध्ययन जिसका नाम है उत्क्षिप्त ज्ञात, वर्णन आता है मेघ मुनि का। आपने श्रवण किया कि किस प्रकार से संयम अंगीकार करने के पश्चात रात्रि के समय मेघ मुनियों के आने जाने के कारण उनकी निद्रा बाधित हुई। मन में भाव आया कि ये तो मेरा क्या है, अपमान। मैं कैसा जीवन जीता था, सम्मानपूर्ण जीवन था मेरा, और आज क्या परिस्थिति है। अभी भजन की पंक्तियां आप श्रवण कर रहे थे। अंतिम पद आदर और अनादर का इस शरीर से वास था। आत्मा निर्लेप है, शुद्धात्म परमात्मा। कि ये अपमान, ये शरीर को ठोकर लगी है, आत्मा को नहीं लगी। आत्मा तो निर्लेप है। आत्मा का ना कोई मित्र है, ना कोई शत्रु है। आत्मा का ना कोई अपमान कर सकता है, ना कोई आत्मा की ताड़ना तर्जना कर सकता है। ये सब किसके साथ जुड़े हुए हैं? ये सब शरीर के साथ जुड़े हुए हैं। प्रभु महावीर भी तो यही कह रहे हैं मेघ मुनि को कि इस जरा से कष्ट से घबरा गया, इस जरा से पीड़ा से मन उद्विग्न हो गया। तुम वही हो मेघ जिसने हाथी के भव में, एक तिर्यंच के भव में, तिर्यंच जिसको हम ना समझ कहते हैं, तिर्यंच जिसे हम कहते हैं अरे ये तो कोरा पशु है। किसी व्यक्ति को बुद्धि नहीं हो, समझ नहीं हो, तो उसे क्या उपमा दी जाती है कि ये तो क्या है, बताइए, कि ये तो कैसा है, पशु जैसा है, ऐसा ही कहते हैं। लेकिन जिस मनुष्य में नैतिकता नहीं है, जिस मनुष्य में गुण नहीं है, उसका जीवन उस पशु से भी ज्यादा अधिक गया गुजरा। पशु भी बांटकर खाना जानते हैं। पशुओं में भी दया करुणा होती है, ममता होती है। और मनुष्य तो इनसे भी क्या हो गया है, रहित हो गया है। परंतु कहने की बात है, पशु ने अपना इतना विकास नहीं किया जितना किसने किया है, मनुष्य ने किया। पशुओं ने, तिर्यंच गति के जीवों ने परिस्थिति के अनुसार स्वयं को बदला है, और मनुष्य ने क्या किया है, परिस्थिति को ही बदलने का प्रयास किया। जब तिर्यंच थे तब इतनी सहन शक्ति, इतनी करुणा याद दिला रहे हैं प्रभु महावीर। किसको? मेघ मुनि को। एक सच्चे गुरु का कर्तव्य, एक सच्चे धर्म पिता का कर्तव्य निभा रहे हैं प्रभु महावीर। मेघ मुनि, 2.5 अहोरात्र तुम अपना एक पैर ऊपर करके 3 पैर टिकाए हुए खड़े रहे। और ऐसा नहीं कि वो अनुकंपा, कई बार यहाँ पर लोग प्रश्न करते हैं कि क्या केवल एक खरगोश पर, एक जीव पर दया करने का परिणाम हुआ ये? तो ये केवल एक खरगोश पर अनुकंपा नहीं, एक जीव पर अनुकंपा नहीं। कल्पना कीजिए, एक विशाल मैदान है और जिसमें पशु
ऐसे खड़े हुए हैं कि वहाँ पर ज़रा सी भी किसी अन्य जीव के आने की और कोई जगह नहीं। कई बार लोग प्रश्न करते हैं कि मेघ जो ये हाथी था वो उस खरगोश को अपनी सूंड से उठा करके अपने शरीर के ऊपर रख सकता था। आपके मन में भी आया होगा ऐसा भी तो कर सकते हैं, परंतु हाथी का शरीर विशालकाय शरीर है। उसने जितनी जगह घेरी हुई है, पशुओं को पक्षियों को जगह नहीं मिली। न जाने कितने छोटे छोटे पशु पक्षी वो कहाँ आकर के बैठ गए हैं, हाथी के ऊपर आके बैठ गए। ऐसे बैठे हुए हैं कि यदि वो हाथी ज़रा सा भी हिला तो वो क्या हो जाएंगे, गिर जाएंगे नीचे। सबको अपने प्राणों का भय है इस समय। मन में कई बार जिज्ञासा आ जाती है कि थोड़ा सा उस खरगोश को अपने पैर से इधर उधर कर सकते थे, वो हाथी ज़रा सा उसे खिसका भी सकता था, तो वो खरगोश अचानक कहाँ से आया। इतने सारे बड़े विशालकाय पशु उस भूमि पर पहले ही। और अक्सर क्या होता है, जब भीड़ होती है कहीं पर तो क्या होता है, धक्का मुक्की होती है ना। वो खरगोश पहले ही न जाने किस जीव से धक्का खा करके, न जाने किससे टक्कर खा करके वो वहाँ पर आकर के खड़ा हो गया, डरा हुआ है और इधर उधर कहीं भी ज़रा सी भी जगह नहीं है। यदि एक उस खरगोश की प्राण बचाने के लिए, अपना पैर टिकाने के लिए उस खरगोश को कहीं और बिठाया जाए तो किसी दूसरे जीव की क्या होगी, हिंसा होगी। किसी अन्य के प्राणों को संकट में डालना ही पड़ेगा, क्योंकि कहीं भी ऐसा स्थान नहीं है। हर जीव को केवल एक ही चिंता है, बस कैसे भी करके हमें थोड़ी सी क्या मिल जाए, जगह मिल जाए। आगमकार फरमाते हैं ये केवल एक जीव पर अनुकंपा नहीं है। अगर केवल ऐसा होता तो उस खरगोश के प्राण बचाने के लिए किसी और के प्राण संकट में डाल सकता था हाथी, परंतु नहीं। हाथी का चिंतन कि यदि शरीर को हिलाया डुलाया या मैंने इस खरगोश को कहीं और भेजने का प्रयास किया तो क्या होगा, किसी अन्य के प्राण संकट में आ जाएंगे। बात तो एक ही है। देखिए, जिसके मन में अनुकंपा होती है ना, वो सबका भला सोचता है। करुणा ये नहीं जानती कि कौन अपना है कौन पराया है, कहाँ स्वार्थ है और कहाँ स्वार्थ नहीं है। यदि आपके मन में करुणा है तो राह पर चलते हुए आपको यदि कोई दीन दुखी मिलेगा तो आपके मन में करुणा के भाव जागृत होंगे ही होंगे। ऐसा नहीं कर सकते आप कि एक को भूखा रख करके एक की प्लेट से रोटी छीन करके दूसरे को दे दी जाए, ऐसा नहीं, क्योंकि करुणा ऐसी नहीं होती। करुणा तो सबके लिए। मेघ मुनि चिंतन करो, स्मरण करो, तिर्यंच के भाव में इतना ज्ञान, इतनी समझ, इतना विवेक, ऐसी करुणा, और आज जब मनुष्य बने हो, आज पंचेंद्रिय जीव हो, समझ है, विवेक है, बुद्धि है, और इसके साथ साथ अब तुमने क्या ले लिए हैं, 5 महाव्रत भी ले लिए हैं, 6 काया के जीवों की रक्षा का प्रण लिया है। तो 6 काया के जीवों की रक्षा के लिए 5 महाव्रतों के लिए एक इतने से कष्ट से क्या हो गए, घबरा गए। ये क्या दिया है प्रभु महावीर ने, उपालंब दिया है। क्या दिया है, आप भी देते हैं ना अपने बच्चों को। जब आपका बच्चा आपने पाठ याद करने के लिए दिया और वो कहे कि इतना बड़ा उत्तर है, ये तो मुझसे याद
तो आप क्या बोलते हैं? इससे पहले इससे बड़ा वाला याद किया था ना, तब कैसे याद हो गया? अगर वो याद हो सकता है तो ये भी। समझाने के कई तरीके होते हैं। कभी प्रेम से समझाना होता है, कभी उदाहरण से समझाना होता है, और कभी उपालंब से भी समझाना होता है। प्रभु महावीर उपालंब दे रहे हैं कि तब ऐसा किया और अब इतने से कष्ट से घबरा गए। मेघमुनि, पहचानो अपनी शक्ति को, पहचानो कि तुम कौन हो। ये एक गुरु का कर्तव्य है, एक माता पिता का कर्तव्य है। गुरु क्या है? गुरु भी तो माता पिता ही है। जैसे माता पिता अपने संतान का हित चाहते हैं, वैसे ही गुरु भी अपने शिष्य का हित चाहते हैं। यहाँ भगवान महावीर केवल तीर्थंकर नहीं है, केवल शासन नायक नहीं है, अपितु एक क्या है? एक गुरु भी है। संयम में अस्थिर होते हुए अपने शिष्य को पुनः संयम में स्थिर कर रहे हैं। स्मरण कराया भगवान महावीर ने, बोध कराया, याद आया मेघमुनि को। और जब किसी को याद आता है पूर्व भव, जाति स्मरण ज्ञान होता है, तो वो उसके लिए ऐसे नहीं होता जैसे कि केवल किसी ने बता दिया या देख लिया। ऐसा होता है जैसे कि प्रतिपल प्रतिक्षण स्वयं दोबारा से उस परिस्थिति को अनुभव किया। आप स्मरण करते हैं ना, जैसे आप अपनी आंखें बंद कर लीजिए और अपने जीवन की सबसे सुखद समय की कल्पना कीजिए। जो सबसे सुखद समय जो आपने पाया है कि इस जीवन का वो समय जब आप सबसे ज़्यादा प्रसन्न थे। और कल्पना कीजिए, एक एक दृश्य को याद कीजिए। आप पाएंगे कि जैसे आपने उन क्षणों को दोबारा जी लिया, ऐसी अनुभूति, वो अनुभूति हुई मेघमुनि। और देखिए, जब ये चिंतन किया, भगवान के वचन सुने, तो मन में भाव आए कि अहो, मैं क्या करने जा रहा था। क्षमा याचना की प्रभु के चरणों में। प्रभु, स्वयं अंगीकार करने के पश्चात मेरे मन में ऐसे भाव आए, उसके लिए मुझे क्षमा कर दीजिए। प्रभु, मैं अपने इन भावों की आलोचना करके पुनः संयम में स्थिर होना चाहता हूँ। अब मैं गृहस्थ में जाना नहीं चाहता। ये चर्चा केवल और केवल किसकी हो रही है? भगवान महावीर और मेघमुनि के बीच में हो रही है। उस समय वहां पर कोई अन्य उपस्थित नहीं है। भगवान महावीर के समक्ष आत्म आलोचना करके मेघमुनि ने अपने इन भावों की आलोचना की, प्रायश्चित किया, पुनः व्रत लिए और पुनः संयम में क्या हो गए? स्थिर हो गए। आर्य सुधर्मा स्वामी फरमा रहे हैं, ये वाचना किसको? जम्बू स्वामी। इस भाव से नहीं कि किसके मन में क्या भाव आए हम मूल्यांकन करें। अक्सर हम मूल्यांकन करते हैं ना, उसने ऐसा सोचा, अरे वो कैसे सोच सकता है, अरे उसने ऐसे कैसे सोच लिया। जिसने सोचा, मेघमुनि ने चिंतन किया, प्रभु महावीर ने पुनः संयम में स्थिर कर दिया। ये उदाहरण देने की आवश्यकता ही क्यों पड़ी? क्यों क्या ज्ञाता धर्म कथांग सूत्र के अंदर सबसे पहला वर्णन मेघमुनि का फरमाया। आर्य सुधर्मा स्वामी कहते हैं कि हे जम्बू, यदि शिष्य का मन संयम में अस्थिर होने लगे, यदि शिष्य के जीवन में इस तरह का कोई दोष आने लगे, यदि उसका मन भटकने लगे, तो गुरु का परम कर्तव्य है कि वो प्रेम से उदाहरण दे करके
दृष्टांत देकर के या उपालंब देकर के शिष्य के मन को पुनः संयम में स्थिर करे। ये गुरु का कर्तव्य है, क्योंकि मन है ये तो, और मन तो क्या है? चंचल है ना, मन चलायमान है। किसी के भी मन में किसी भी क्षण किसी भी पल कुछ भी भाव आ सकते हैं, परंतु शिष्य अपने मन के भावों को गुरु के समक्ष रखे और गुरु उन भावों को समझ करके समाधान करके शिष्य के चित्त को उन्हें संयम में स्थिर करे, जैसे प्रभु महावीर ने मेघ मुनि के चित्त को उन्हें संयम में स्थिर कर दिया। क्योंकि संयम का मार्ग है, ये इतना सरल नहीं। मेघ मुनि घबरा गए कि संतों के पैर लग रहे हैं बार बार, और ये जीवन है। श्रीमद् उत्तराध्ययन सूत्र जो भगवान महावीर की अंतिम देशना है, वर्णन आता है दूसरे अध्ययन में, परिशह प्रविभक्ति दूसरा अध्ययन है उत्तराध्ययन सूत्र का, जिसमें 22 परिशहों का वर्णन है। कितने परिशह हैं? 22 परिशह हैं। ये परिशह नहीं है, ये संयम जीवन की परीक्षाएं हैं। ये परीक्षाएं साधक के जीवन में होती हैं। साधक के जीवन में ये परिशह कभी भी किसी भी समय आ सकते हैं। भगवान महावीर की वाणी कहती है कि साधक इन परिशहों को सहने के लिए सदैव तत्पर रहे। इस संयम जीवन में ना जाने कितनी बार ऐसे प्रसंग आएंगे जब अपमान भी होगा, ना जाने कितने ऐसे प्रसंग आएंगे। कभी ऐसा होता है कि गोचरी का लाभ पूरा नहीं होता, कई बार ऐसा होता है कि आप संत साध्वी गोचरी के लिए गए और कोई गृहस्थ जो है उसको ध्यान नहीं रहा। कई बार ऐसा होता है कि जिन भावों से साधु गृहस्थ के यहाँ गोचरी के लिए गया है, दानदाता जो गृहस्थ है उसके वो भाव नहीं है। ये सब कुछ जान करके भी साधु अपने मन में क्या लेकर के ना आए, किसी के प्रति भी कोई भाव लेकर के ना आए, सबको समान रूप से देखे। जिसने सम्मान किया है, जिसने सम्मान किया है उसके प्रति भी वही भाव हो, और जिसने बिना भाव के या कोई ऐसे कटु शब्द कह दिए हैं तो उसके प्रति भी अपने भाव क्या रखे? स्थिर रखे। कई बार कुछ लोग कहते हैं महाराज श्री जी आज के समय तो परिचय ज़्यादा होते ही नहीं है साधु के जीवन में, पहले के समय होते थे परिचय, लेकिन ऐसा नहीं है। भगवान की वाणी हर काल हर युग में सत्य है। आज यदि आप, ये तो महानगर है, महानगरों में भी कई बार ऐसे प्रसंग उपस्थित हो जाते हैं। मान लीजिए, एक उदाहरण दे रही है, कोई संत गोचरी के लिए गए। अब कभी कभी ऐसा भी होता है कि ज्ञात नहीं होता या घर एक जैसे से लगते हैं, गलती से इस घर में जाना था गोचरी के लिए और दूसरे घर का द्वार खुला था, भूल हो गई और उसमें क्या हो गया? चले गए। अब जो घर का जो मालिक है उसको नहीं पता कि संत है, कौन है, कैसे व्यवहार किया जाता है। उसने देखा मेरे घर में कोई अनजान व्यक्ति, ये उसकी दृष्टि है, उसकी दृष्टि में कौन घुस आया है? घर में कोई अनजान व्यक्ति घुस आया है, और उसने ज़ोर ज़ोर से बोलना प्रारंभ कर दिया, भांति भांति के शब्दों का प्रयोग प्रारंभ कर दिया। ये परिस्थिति तो कहीं भी आ सकती है। कभी ऐसा हो सकता है कि मान लीजिए गोचरी के लिए गए, जिनके यहाँ गोचरी के लिए गए कुछ प्रसंग ऐसा बना कि भिक्षा का लाभ नहीं मिला।
तो अपने मन में ऐसे भाव ना लेकर आए अरे इनके तो भाव नहीं है, या ऐसे भाव लेकर के ना आए कि अरे ये तो ऐसा भी नहीं कर सकते। ठीक है, जैसी जिसकी भावना हो, जैसे जिसकी अनुकूलता हो, अनुकूल प्रतिकूल प्रसंग प्रत्येक व्यक्ति के साथ घटित हो सकते हैं। बहुत बार अनेकों प्रकार के संयम जीवन में ऐसे प्रसंग आ जाते हैं जब साधक का मन विचलित हो सकता है। भगवान महावीर कहते हैं कि अनुकूल परिचय हो या प्रतिकूल परिचय हो, कैसा भी परिचय हो, प्रयास करें अपने चित्त को समभाव में रखने का। विहार करते हुए कई बार ऐसे स्थान आते हैं जहाँ पर रुकने की सही व्यवस्था नहीं होती। दिल्ली से बाहर जाएं तो बहुत सारे ऐसे स्थान होते हैं जहाँ उपाश्रय नहीं होते, जहाँ पर रुकने के लिए न जाने किन किन व्यक्तियों से समाज के लोगों को बात करनी होती है, जहाँ पर बड़ी मुश्किल से रुकने की व्यवस्था हो पाती है। जहाँ रुकने की व्यवस्था है, आवश्यक नहीं है कि वहाँ के लोगों के मन में संत साध्वियों के प्रति आदर के भाव हो सकता है अनमने भाव से रुकाया हो सकता है कोई ऐसे तीखे शब्दों का, व्यंग्य बाणों का भी प्रयोग किया गया हो। तो साधक के जीवन में परिचय कहीं भी आ सकते हैं, कभी भी आ सकते हैं। असाता वेदनीय कर्म का भी कभी भी किसी को भी उदय हो सकता है। भगवान महावीर की वाणी कहती है, ये मेघ मुनि का प्रसंग एक उदाहरण है हमारे समक्ष कि कभी भी जीवन में ऐसा प्रसंग आए जब हमारा मन धर्म से विचलित होने लगे, तो अपने मन को धर्म से विचलित न करें। और यह प्रसंग ऐसा नहीं कि केवल साधु जीवन में आ सकता है। इस तीर्थ के 4 अंग हैं। कौन कौन से? धर्म तीर्थ के 4 अंग, साधु, साध्वी, श्रावक और श्राविका। साधु हो, साध्वी हो, श्रावक हो, श्राविका हो, चारों क्या है? कौन है? धर्म का पालन करने वाले। और जो धर्म का पालन करने वाले हैं उनके जीवन का परम लक्ष्य क्या है? मुक्ति, साधना। तो साधु हो, साध्वी हो, श्रावक हो या श्राविका हो, प्रत्येक व्यक्ति क्या है? साधक है। प्रत्येक क्या है? मुमुक्षु है। और ऐसा नहीं कि श्रावक श्राविका के जीवन में नहीं आ सकते ये परिचय। कब आ सकते? जो साधु जीवन के 22 परिचय हैं वे आप भी अनुभव कर सकते हैं और किए ही होंगे, परंतु अंतर केवल इतना है कि जब आप सामायिक करते हैं, जब आप सामायिक करते हैं तो उस समय यदि ये कष्ट आपके ऊपर आए, ये परिचय आपके साथ घटित हो, तो आपको भी क्या रखना है? संभाव रखना। कभी समय आएगा तो 22 परिचयों की विस्तार से चर्चा करेंगे। कुछ परिचय हैं, शुद्धा परिचय, पिपासा परिचय है। आप मान लीजिए सामायिक में बैठे हैं, आपने अभी अभी सामायिक ली। एक उदाहरण है ये परिचय का। आपने सामायिक ली, आप बैठ गए सामायिक करने के लिए, अभी 10 मिनट बीते थे और आपको बड़ी जोर की भूख लगाई। हो सकता है ना ऐसा? अब आप क्या करेंगे बताइए? आप कहेंगे हम तो गृहस्थ हैं। कोई अगर ये सोचे कि गृहस्थ के जीवन में नहीं आ सकते ये कष्ट, तो जिस समय आप सामायिक में हैं, आपका जीवन जो है किससे प्रेरित है? साधु से प्रेरित है। उस समय आपको उस समय अपने मन में क्या रखना है? संभाव रखना। प्यास लग गई,
चलो भूख तो नहीं लगेगी, बहुत मुश्किल है, क्योंकि संभावना ऐसी ही होती है कि भोजन करके ही बैठे होंगे, लेकिन प्यास तो कभी भी लग सकती। या आप बैठे हुए हैं, आपने सामायिक ली और अचानक से क्या हो गया, अचानक से लाइट चली गई। अब जितने भी ये उपकरण थे सारे क्या हो गए, अब सामायिक में है, अब तो आप क्या नहीं कर सकते। अगर और समय हो तो क्या करेंगे आप, जो हाथ की पंखी आती है, पुराने समय में करते थे उससे, आज तो इन्वर्टर आ गए घरों में, तो पंखी की ज़रूरत ख़त्म हो गई है। लेकिन सामायिक में है आप ऐसा भी नहीं कर सकते। अब वो उष्ण परिश है, अब तो क्या करना पड़ेगा, सहन करना ही पड़ेगा। तो समभाव रहे मन के अंदर। आप सामायिक में हैं, स्थानक में है या कहीं भी हैं, आप सामायिक में हैं, आपने सामायिक ली और कुछ देर में ही कोई ऐसा व्यक्ति आ गया जिससे आपका कोई वैमनस्य चल रहा है। ऐसा तो हो सकता है ना, ये संभावनाएं किसी के साथ हो सकती है। या कोई व्यक्ति आया और अकारण ही उसने आप पर क्रोध करना शुरू कर दिया, अब क्या होगा। ऐसा नहीं कि सोचें अभी तो मैं कुछ कह नहीं सकता क्योंकि अभी मेरी क्या है, सामायिक आ जाए फिर क्या करूं, फिर इसे ठीक बता दूं। ऐसा नहीं। जब आप सामायिक में हैं, ये अपमान परिचय है, ये भी एक परिचय है कि यदि कोई अपमान कर रहा है तो उस समय भी मन क्या रहे, शांत रहे। सम्मान परिचय है, सम्मान पुरस्कार परिचय है। आप सामायिक में हैं और समाज ने घोषणा की कि अमुक व्यक्ति, अमुक श्रावक या अमुक श्राविका, इन्होंने हमारे क्षेत्र में इतनी तपस्या की है, हम इनका बहुमान करना चाहते हैं, हम इनका सम्मान करना चाहते हैं। या तो भेंट उपहार देकर के सम्मान किया जाए या शब्दों से सम्मान किया जाए। ऐसा भी तो है ना, कई बार होता है ना, किसी की व्यक्ति विशेष की विशेष प्रशंसा होती है, प्रशंसा हो रही है चारों तरफ, तब भी मन को कहाँ रखे, टिका करके रखे। भगवान महावीर कहते हैं ये अनुकूल परिचय है और यहाँ संभलना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जब प्रतिकूल परिचय आते हैं तब तो हमारा मन क्या होता है, बड़ी जल्दी स्थिर हम कर लेते हैं। पर अनुकूल परिचय हो तो, अगर भोजन में करेला आ जाए तो उसका त्याग करना सरल है, लेकिन भोजन में यदि रसगुल्ला आ जाए तो मन में क्या आएगा। कोई ऐसी वस्तु गुरु महाराज कहे 1 साल के लिए इस फल का त्याग कर दो और आपको वो फल बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, तो आप क्या सोचेंगे, अरे बहुत बढ़िया, ये तो हम बड़े आराम से कर लेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और गुरु महाराज कहे कि नहीं, 1 साल के लिए गुलाब जामुन छोड़ दो और आपको गुलाब जामुन, अब तो मन जो है क्या हो जाएगा, अब कहेंगे गुरु महाराज ऐसा नहीं हो सकता कि इसकी जगह हम कुछ, क्योंकि यहाँ हमारा मन क्या है, ये मन के अनुकूल है। प्रतिकूल को छोड़ना सरल है, अनुकूल को छोड़ना, एक ऐसा घर परिवार जो अपमानित करता हो, ऐसा परिवार जो कहा ना मानता हो, उसको त्यागना आसान है। और जो परिवार बहुत प्रेम करता हो, जो परिवार प्रेम में आंसू बहाता हो, उसका त्याग करना, वहाँ तो बंधन क्या हो जाते हैं, मजबूत हो जाते हैं। ये बातें किससे, कहानियों, मजाक से ज़्यादा ज़रूरी है साधक जीवन के लिए कि सामायिक में कभी ऐसा प्रसंग आए तो आपको भी क्या करना है, अपने मन को स्थिर करना है। विस्तार से कभी चर्चा करेंगे इन 22 परिचयों के बारे में, परंतु भगवान महावीर की वाणी यहाँ पर कह रही है कि जब भी जीवन में ऐसा कोई समय आए जब मन भटकने लगे, क्योंकि मन की जो भटकन है ना, ये पतन के मार्ग खोल देती है।
पतन का मार्ग कैसे खुलेगा? भटकाव से ही खुलेगा। और इस मन को पुनः स्थिर कर लिया जाए तो क्या होगा? ये मन मुक्ति तक भी पहुंचा सकता है। जीवन में कैसा भी प्रसंग आए आपके, अपने मन को सदैव धर्म में स्थिर रखिए। जीवन में जरा सा कष्ट आ गया, व्यापार में हानि हो गई, ऐसा चिंतन ना करें, अरे हम तो इतना धर्म ध्यान करते हैं, सामायिक करते हैं, माला करते हैं, फिर भी हमारे साथ, ऐसा ना सोचें। जब जब मन भटकने लगे, मन धर्म से च्युत होने लगे, तो अपने मन को क्या करें? बार बार स्थिर करें। और मन को बार बार स्थिर करने के लिए क्या करना चाहिए? स्वाध्याय करना चाहिए। जो व्यक्ति निरंतर स्वाध्याय करता है, जो व्यक्ति निरंतर आत्मचिंतन आत्ममनन करता है, क्योंकि स्वाध्याय का अर्थ केवल आगम पढ़ना नहीं है। ऐसा नहीं आपने एक किताब उठाई, 10 पेज पढ़े और बंद करके, नहीं। स्वाध्याय का अर्थ क्या है? स्व अध्याय, स्व अध्ययन, अपना अध्ययन करना ही स्वाध्याय है। अपने आप को पढ़ना है। ये मेघ मुनि का दृष्टांत आया, इस मेघ मुनि के दृष्टांत को पढ़ करके क्या करें? ऐसा नहीं कि पढ़ लिया और आगम को बंद किया, अलमारी में रख दिया, अब क्या पढ़ेंगे? अगला अध्ययन पढ़ेंगे। ऐसा नहीं। अब कुछ देर चिंतन करें, मनन करें कि मेरे जीवन में ऐसा प्रसंग कब कब आया जब मेरा मन अस्थिर हुआ। मेरे जीवन में कब ऐसा प्रसंग आया जब मेरे मन की चंचलता बढ़ गई। ये व्यक्ति स्वयं जानता है, कोई और अपने आप को आप सबसे बेहतर जानते हैं। स्वाध्याय का अर्थ आज हमने ले लिया है कि केवल आगम पढ़ना सुनना। ये स्वाध्याय करने का लक्ष्य क्या है? कि हम अपने आप को जानें, अपने मन को पढ़ें, अपने चित्त को पढ़ें कि हमारे चित्त पे हमने क्या क्या लिखा है। कहीं क्रोध लिखा है, कभी मान लिखा है, कभी अहंकार लिखा है। कभी मन में आए अमुक व्यक्ति गलत काम करता है, चोरी का काम करता है, और मैं भी ऐसा करूं तो मेरे पास भी क्या हो जाए? पैसा आ जाए। यदि ऐसे भाव आने लगे मन के अंदर, तो अपने मन को क्या करिए? स्थिर कीजिए। क्योंकि ये जीवन है, हमेशा सुखद नहीं होता, हमेशा सुख की वर्षा हो ऐसा नहीं है। यहाँ सुख बहुत कम है और दुख बहुत। प्रति पल प्रति क्षण ऐसे प्रसंग आएंगे जब मन धर्म से हट कर के कहाँ चलना चाहेगा? अधर्म की ओर चलना चाहेगा। एक कवि ने बड़े सुंदर शब्दों का प्रयोग किया है इस जीवन की परिस्थितियों को समझाते हुए कि जीवन में प्रतिकूल परिस्थितियां तो आएंगी ही आएंगी, लेकिन वास्तविक मानव वो है, वास्तविक शेर वो है जो इन सब परिस्थितियों को पार करके स्वयं को स्थिर करके आगे बढ़ जाता है। बड़े सुंदर शब्द हैं, जिंदगी के रास्ते में, जिंदगी के रास्ते में बड़े बड़े पेड़ हैं, बड़े बड़े पेड़ हैं, बढ़ते यहाँ जो बड़े दिल के दिलेर हैं। जिंदगी के रास्ते में, जिंदगी के रास्ते में बड़े बड़े पेड़ हैं, बड़े बड़े पेड़ हैं, बढ़ते यहाँ जो बड़े दिल के दिलेर हैं। जिंदगी के रास्ते में है जीवन के दिन चारने, बेकार न खोना है, चलने को हमें तैयार धर्म के पथ पर होना है। चलना जिन्होंने कभी, चलना जिन्होंने कभी, करते न देर है, करते न देर है, बढ़ते यहाँ जो बड़े
के दिलेर हैं। जिंदगी के रास्ते में बड़े बड़े फेर हैं, बड़े बड़े फेर हैं, बढ़ते यहाँ जो बड़े। इस जीवन में तूफान सदा ही आया करते हैं, धुन के पक्के इंसान नहीं घबराया करते हैं। इस जीवन में तूफान सदा ही आया करते हैं, धुन के पक्के इंसान नहीं घबराया करते हैं। धूप छाह एक सावन को, धूप छाह एक सावन को, सांझ सवेर है, सांझ सवेर है, बढ़ते यहाँ जो बड़े दिल के दिलेर हैं। जिंदगी के रास्ते में, जिंदगी के रास्ते में बड़े बड़े फेर हैं, बड़े बड़े फेर हैं, बढ़ते यहाँ जो बड़े दिल के दिलेर हैं। जिंदगी के रास्ते में है जिनके मन में ज्ञान कि बस भगवान को पाना है, सुख दुख में रहे समान उन्हें फिर क्या घबराना है जिनके मन में ज्ञान कि बस भगवान को पाना है, सुख दुख में रहे समान उन्हें फिर क्या घबराना है। दूर होते सारे उनके, दूर होते सारे उनके मन के अंधेर हैं, मन के अंधेर हैं, बढ़ते यहाँ जो बड़े दिल के दिलेर हैं। जिंदगी के रास्ते, सभी साथ मिलकर के बोलेंगे, जिंदगी के रास्ते में, जिंदगी के रास्ते में बड़े बड़े फेर हैं, बड़े बड़े फेर हैं, बढ़ते यहाँ जो बड़े दिल के दिलेर हैं, बढ़ते यहाँ जो बड़े दिल के दिलेर हैं। मेघ मुनि ने प्रभु महावीर के समक्ष अपने इन भावों की आलोचना की, प्रायश्चित किया, पुनः व्रत लेकर के मन को संयम में स्थिर किया और इसके पश्चात मेघ मुनि ने भगवान महावीर के और गणधरों के स्थविरों की आज्ञा में रह करके 11 अंग तक का अध्ययन किया। 11 अंग का अध्ययन किया। व्रत, उपवास, बेले, तेले, 15 व्रत, उपवास, ऐसी अनेकों बार तपस्याएं की। 12 भिक्षु प्रतिमा तक की, 12 भिक्षु प्रतिमा करके और अनेकों प्रकार की तपस्या करके मेघ मुनि का शरीर पूर्णतया कृश हो गया, पूर्णतया शक्तिहीन हो गया। जैसे आगम में वर्णन आता है कि काली रानी का, सुकाली रानी का शरीर हड्डियों का ढांचा मात्र रह गया था। मेघ मुनि ने भी देखिए कैसे उत्कृष्ट भाव, एक समय था जब जरा सी ठोकर से क्या हो गए, विचलित हो गए, और अब स्थिर हुए तो कैसे स्थिर हुए कि शरीर को पूर्णतया भूल करके तप और जप में लग गए। ऐसी तपस्या की कि शरीर का सारा रक्त मांस सूख गया। जब देखा कि अब इस शरीर से और धर्म आराधन नहीं हो सकता तो प्रभु महावीर की आज्ञा लेकर के विपुलाचल पर्वत पर गए। स्थविरों के सानिध्य में रह करके 30 दिन का यानी 1 मास की संलेखना की, 30 दिन का उपवास करके वहाँ से अपनी देह को त्याग दिया। उनकी देह त्यागने के पश्चात स्थविर विपुलाचल पर्वत से प्रभु महावीर के पास आए। प्रभु महावीर उस समय राजगृही नगरी के गुणशील चैत्य में विराजमान थे। प्रभु से निवेदन किया, प्रभु यहाँ से काल करके मेघ मुनि का जीव
कहा गया है? प्रभु ने फरमाया कि यहाँ उत्कृष्ट संयम का पालन करके मेघ मुनि का जीव विजय महाविमान में देव रूप में उत्पन्न हुआ है। बोलिए दृढ़ संयमी मेघ अणगार की। हे प्रभु, वहाँ से आगे की यात्रा कैसी होगी? तो प्रभु महावीर ने फरमाया, उत्कृष्ट भावों से देह का त्याग किया है मेघ मुनि ने। विजय महाविमान में देव रूप में अपना आयुष्य पूर्ण करके वहाँ से मेघ मुनि का जीव महाविदय क्षेत्र में जन्म लेंगे और वहाँ अपने सर्व कर्मों को नष्ट करके मुक्ति को प्राप्त होंगे। बोलिए भविष्य में मोक्ष जाने वाले मेघ अणगार की। अपने चित्त को संयम में पुनः स्थिर करने वाले मेघ अणगार की। ये प्रथम अध्ययन में चित्त को स्थिर करने के लिए अपने दोषों की आलोचना प्रायश्चित करके उन दोषों को त्यागने का भगवान महावीर ने उपदेश दिया है। आर्य श्री सुधर्मा स्वामी ने फरमाया है, जम्बू, भगवान महावीर ने छठे अंग श्री ज्ञाता धर्म कथांग सूत्र के प्रथम अध्ययन क्षिप्त ज्ञात में यही वर्णन फरमाया है। जैसा उन्होंने फरमाया वैसा मैंने तुम्हें सुना दिया है। बोले आर्य श्री सुधर्मा स्वामी की, आर्य श्री जम्बू स्वामी की। आप सभी ने बहुत ही श्रद्धा और भक्ति के साथ आज ज्ञाता धर्म कथांग सूत्र के प्रथम शुद्ध स्कंद के प्रथम अध्ययन की वाचना को पूर्ण किया। कल शुक्रवार है, कल तो आगम की वाचना नहीं होगी। परसों शनिवार को द्वितीय अध्ययन आपके समक्ष प्रारंभ किया जाएगा। संभवतः आगे जो कथाएं आएंगी वो आप